भाषा के प्रमुख कार्य और उसके प्रयोग क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशन इस पर। साथियों, आज की ये वीडियो सीटेट हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। जिन साथियों ने लैंग्वेज के तौर पर अगर उन्होंने हिंदी रखा है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, किसी में भी अगर उन्होंने हिंदी रखा है तो हिंदी पेडागोजी से संबंधित ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम होता है। आइए आज हम समझते हैं। रोल ऑफ लिजनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज़। भाषा के प्रमुख कार्य क्या हैं और भाषा के सुनने यानी श्रवण और बोलने यानी वाचन की भूमिका, भाषा के कार्य यानी फंक्शन तथा बच्चा भाषा कैसे प्रयोग करते हैं, इन सब पर विस्तार से हिंदी में समझाते हैं। ये जानकारी मुख्य रूप से बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और भाषा अधिग्रहण यानी लैंग्वेज एक्विजिशन शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। भाषा के प्रमुख कार्य फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भाषा मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसकी? मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? भाषा है। ये केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि विचार व्यक्त करने, समाज से जुड़ने और विकास का आधार है। भाषा के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। हम लोग देखते हैं भाषा के जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सूचना प्रदान करना, यह प्रमुख कार्य है। पहला कार्य क्या है? सूचना प्रदान करना यानी संप्रेषण, इन्फॉर्मेटिव या कम्युनिकेटिव फंक्शंस। भाषा के माध्यम से हम ज्ञान, विचार, अनुभव तथा तथ्यों के आदान प्रदान करते हैं। जैसे आज बारिश हो रही है तो ये जानने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति करना यानी एक्सप्रेसिव फंक्शन, भावनाओं, इच्छाओं, दुख सुख को व्यक्त करना। जैसे बच्चा रोकर भूख जताता है या मुझे प्यार है कहता है, तो ये क्या है? अभिव्यक्ति कार्य है। तो भाषा का ये दूसरा प्रमुख कार्य है। भाषा का तीसरा प्रमुख कार्य क्या है? सामाजिक बंधन बनाना यानी सोशल फंक्शन, लोगों को जोड़ने, संबंध बनाना। जैसे अभिवादन, बातचीत, दोस्ती, ये क्या है? सामाजिक बंधन बनाना है। चौथा प्रमुख कार्य क्या है? नियंत्रण यानी निर्देश देना, डायरेक्टिव कंट्रोल फंक्शन, दूसरों को प्रभावित करना या आदेश देना। जैसे दरवाज़ा बंद करो, ये सब क्या है? भाषा के प्रमुख कार्य हैं। पांचवा कार्य देखते हैं, सोचने विचार में सहायता यानी कॉग्निटिव या थिंकिंग फंक्शन। भाषा विचारों को व्यवस्थित करने, समस्या समाधान और तर्क करने में मदद करती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा आंतरिक विचारों का आधार है। वाइगोस्की क्या कहता है? भाषा जो है वो आंतरिक विचारों का आधार है। भाषा का छठा प्रमुख कार्य क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार यानी कल्चरल फंक्शन। परंपराएं, मूल्य, कहानियाँ, गीत भाषा से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार ये भाषा का छठा प्रमुख कार्य है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती है। सातवां प्रमुख कार्य है मनोरंजन और सौंदर्य यानी एस्थेटिक फंक्शन, कविता, कहानी, गीत आदि से आनंद प्राप्त करना। ये भाषा का सातवां प्रमुख कार्य है। यहाँ तक हम लोगों ने भाषा के जो मुख्य कार्य थे उसको हम लोगों ने देखा। अब रोल ऑफ लिजनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनने और बोलने का जो रोल है, भूमिका है, वो क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है सीटेट के लिए। भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं। सुनना ये कैसा कौशल है? रिसेप्टिव यानी जहाँ पर रिसीव करता है। जब हम कुछ सुन रहे होते हैं तो फिर हम किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। बोलना यह क्या है? प्रोडक्टिव है, यानी जब हम बोलते हैं तो यानी हम किसी चीज़ को जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। पढ़ना और लिखना, इनमें से सुनना और बोलना सबसे पहले विकसित होती हैं और ये पढ़ने लिखने की नींव रखते हैं। सुनना बोलना क्या करते हैं? पढ़ने लिखने की नींव रखते हैं। सुनना, लिजनिंग की भूमिका क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बच्चा जन्म से ही सुनना शुरू कर देता है। जन्म के तुरंत बाद
माँ की आवाज़ पहचान लेता है। सुनने से ध्वनियों का भेद यानी फोनेटिक डिस्क्रिमिनेशन सीखता है, जैसे क और ख में अंतर। सुनने से शब्द भंडार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वोकेबुलरी यानी शब्द भंडार बढ़ता है। व्याकरण के नियम अनजाने में आत्मसात होते हैं, यानी वो जाने अनजाने में व्याकरण भी धीरे धीरे भाषा से सीख लेते हैं। आगे देखते हैं, अच्छा सुनना, समझने की क्षमता, बोलने में सुधार होती है। बच्चे 45% भाषा क्षमता सुनने से ही ग्रहण करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बच्चे सुनने से कितने % भाषा कौशल को ग्रहण करते हैं, तो सुनने से जो है 45% भाषा कौशल ग्रहण होता है। सुनने से भावात्मक बंधन मजबूत होता है, जैसे माता पिता की बोली, लोरी या बातें। प्राथमिक कक्षा में सुनने के अवसर, कहानी सुनाना, गीत संवाद भाषा विकसित को तेज करते हैं। तो गीत संवाद कहानी सुनाना ये भाषा विकसित को बहुत तेज गति से बढ़ाते हैं। अगला है रोल ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने की भूमिका क्या है। बोलना अभिव्यक्ति का पहला सक्रिय माध्यम माना जाता है। बोलना कैसा माध्यम है? एक एक्टिव माध्यम है अभिव्यक्ति का। इससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बच्चा पहले रोता है, फिर गुटुरगु, फिर शब्द, यानी 1 से 1.5 वर्ष में ये ऐसा कुछ करता है। बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, झिझक दूर होती है। बोलने से झिझक दूर होती है। बोलने से उच्चारण, लय, स्वर, प्रवाह सुधरता है। तो बोलने से क्या होता है? उच्चारण सुधरता है, लय, स्वर और प्रवाह यानी रवानी सुधरता है। बच्चा बोलकर विचारों को स्पष्ट करता है। बच्चा कैसे अपने विचारों को स्पष्ट करता है? तो बोल करके बच्चा विचारों को स्पष्ट करता है, जिससे सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। स्कूल में बोलने के अवसर यानी कहानी सुनाना, भूमिका निर्वाह, बातचीत, प्रश्न उत्तर से भाषा में निपुणता आती है। बोलना सामाजिक विकास में मदद करता है। बोलना किस में मदद करता है? तो सामाजिक विकास में मदद करता है। बच्चा दोस्त बनाता है, अपनी बात रखता है। ये बोलने का अहम भूमिका है। सुनना और बोलना परस्पर जुड़े हैं। सुनना और बोलना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुनना इनपुट है, यानी इससे शब्द, वाक्य, उच्चारण सीखता है। बोलना क्या है कि आउटपुट है, सीखे हुए का प्रयोग करने का भरपूर अवसर मिलता है बोलने से। दोनों मिलकर पढ़ने और लिखने की मजबूत नींव बनाते हैं। कौन सी चीज़? सुनना और बोलना, ये दोनों मिलकर के पढ़ने लिखने की मजबूत एक बुनियाद, एक फाउंडेशन बनाते हैं। कौन? सुनना और बोलना, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग। चलिए आगे देखते हैं, बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। हाउ चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे भाषा को जन्मजात यानी क्षमता और पर्यावरण के संयोजन से सीखते हैं। बच्चे जो है भाषा को जन्मजात सीखते हैं। जैसे चॉम्स्की का LAD वाला फॉर्मूला है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी हर बच्चों के अंदर सीखने की, भाषा सीखने की क्या होती है, उसके अंदर कुदरती एक मशीन होती है, जिससे वो खुद ब खुद भाषा सीखता है अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण के माध्यम से। पूर्व भाषाई अवस्था ये 0 से 12 माह तक चलता है, जिसमें रोना, हंसना, गुटुरगु, बबलिंग सुनकर ध्वनियाँ कॉपी करते हैं। ये पूर्व भाषाई अवस्था में होता है। अगला अवस्था है एक शब्द अवस्था, यानी होलोफ्रास्टिक 12 से 18 माह। एक शब्द से पूरा वाक्य, जैसे दूध, मतलब मुझे दूध दो, तो ये 12 से 18 मंथ के अंदर चलता रहता है। तीसरा अवस्था है 2 शब्द अवस्था, यानी टेलीग्राफिक, 18 से 24 माह। मम्मी खाना, पापा गया, मुख्य शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं 18 से 24 मंथ में। अगला अवस्था है वाक्य अवस्था, 2 से 5 वर्ष। सरल वाक्य, जटिल वाक्य, प्रश्न पूछना शुरू करता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब पूछना शुरू कर देता है 2 से 5 वर्ष में। पाँचवा अवस्था है 5 वर्ष प्लस। व्याकरण नियम समझते हैं इस वक्त, कहानियाँ बनाते हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये 5वीं अवस्था में, जब बच्चों की आयु 5 वर्ष अधिक हो जाती है। बच्चों की भाषा विशेषताएं क्या हैं? अनुकरण यानी इमिटेशन, बड़े जो बोलते हैं वही दोहराते हैं। बच्चा अनुकरण के माध्यम से भी भाषा सीखते हैं। ओवर रेगुलाइजेशन, आया की जगह आया था कहना। अर्थ विस्तार, गाड़ी से भी वाहन कहना।
संक्षिप्त भाषा जैसे ज़रूरी शब्द ही बोलते हैं, संदर्भ पर निर्भर इशारे या शब्दों से बात को पूरी करते हैं। इस पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है, जो खुलासा है, वो ये है, हम लोग देख लेते हैं कि सुनना और बोलना भाषा विकास की नींव है। भाषा विकास की नींव क्या है? सुनना और बोलना। अच्छा सुनने बोलने का अवसर मिलते हैं तो बच्चे भी भाषा सोच, भावात्मक और सामाजिक विकास तेज़ी से होता है। माता पिता और शिक्षक को ज़्यादा बातचीत, कहानी सुनाना, गीत गाना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करवाना चाहिए। इससे बच्चे ने केवल हिंदी बोलने, सोचने समझने की भी क्षमता बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सब नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।